सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नवंबर महीने में शुरू हुआ था। नवंबर के बाद में दिसंबर महीने के एग्जाम कंप्लीट हो गए और जनवरी के जो एग्जाम थे वो भी मेरे भाई कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन मेरे भाई अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम कब होगा? फरवरी में होगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, फरवरी महीने में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो प्यारी सी इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, इस समीकरण का आंसर क्या आएगा। देखो सवाल बिल्कुल सिंपल है और यकीन मानो इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी आज की। तो देखो मेरे भाई क्या करना है, देखो 49 की जगह पर 49, लेकिन आगे तो गुणा है और गुणा और भाग को तो बदलना है। तो गुणा की जगह पर क्या लगा दूंगा? भाग। आगे तो माइनस है लेकिन प्लस और माइनस को बदलना है, तो प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस। सेम भाग आ गया, गुणा और भाग को बदलना था, तो भाग की जगह पर गुणा और प्लस की जगह पर माइनस। अरे यही तो काम करना था भाई कि प्लस और माइनस को बदलना है, यानी जहां पर प्लस आ जाए तो वहां पर माइनस लगा दो और जहां पर प्लस आ जाए तो वहां पर माइनस लगा दो। गुणा और भाग को बदलना था, यानी कि जहां पर गुणा आ जाए वहां पर भाग लगा दो और जहां पर भाग आ जाए वहां पर गुणा लगा दो। तो हो गया सवाल। देखो सातु सातु 49, 7 पर कटेगा, प्लस में 6 7 42, 6 8 का 48 और माइनस का 13 तो है ही। 7 और 48 कितना होता है सर? 55 होता है। 55 में से 13 घटाऊंगा तो आंसर तो 42 होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 42, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये प्यारा सा सवाल आपके बेजे में घुस गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला देखो मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर NPQO का संबंध KNSQ से एक निश्चित तरीके से है, उसी प्रकार DGHF का संबंध BEJH से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए EINW निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। यह सवाल है मेरे भाई आपके कोडिंग डीकोडिंग के टॉपिक का, और कोडिंग डीकोडिंग से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे कोडिंग डीकोडिंग से क्वेश्चन नहीं आया हो। तुम चाहे MTS की तैयारी कर लो, SSC GD की तैयारी कर लो, रेलवे ग्रुप डी की कर लो, NTPC की कर लो, ALP की कर लो, CGL की कर लो, CHSL की कर लो, यानी कि रेलवे का और मेरे भाई SSC का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कोडिंग डीकोडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। तो आइए मेरे भाई देखो, कोडिंग डीकोडिंग के सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दो भाई। तो इनके नंबरिंग दो भाई। देखो M आएगा 13 नंबर पर, P आएगा 16 नंबर पर, Q आएगा 17 नंबर पर और O आएगा 15 नंबर पर। इसको देखेंगे तो K आएगा 11 पर, N आएगा 14 पर, S आएगा 19 पर, Q आएगा 17 पर। 13 में से 2 घटाएंगे तो 11, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। यानी कि 2 घटाना है, फिर 2 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है और फिर 2 जोड़ना है, यानी कि 2 बार 2 2 घटाओ और 2 बार 2 2 जोड़ दो। सेम काम तुम कर लो इसके साथ में। तो E आएगा 5 नंबर पर, I आएगा 9 नंबर पर, N आएगा 14 पर, W आएगा 23 पर। देखो ऐसे सवालों को करते टाइम कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि सर आपने इन दोनों को तो देख लिया, इन दोनों को तो देखा ही नहीं।
अरे इनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब इससे ही मुझे लॉजिक समझ में आ गया तो इसको देख के मैं क्या करूं भाई, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास में भाई, एग्जाम में तो लिमिट का टाइम होता है, और अगर उसमें हम इन सब में खेलने लग गए तो फिर सवालों को कब करेंगे, जब इससे तुमको पता है कि 2 बार 2 घटाना है, इसमें से भी 2 घटाओ, इसमें से भी 2 घटाओ, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 जोड़ना है, तो जब इससे ही तुम्हारा आंसर आ रहा है तो ये सबको करने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी मत करना, मैं भी नहीं कर रहा। देखो 5 में से 2 घटाएंगे 3, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 23 में 2 जोड़ेंगे 25। देखो 3 नंबर पर सी, 7 नंबर पर जी, 16 नंबर पर पी, 25 नंबर पर वाई, CGPY। राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में सी मतलब शू री निक का अर्थ है सी इज ब्रेव, पाई सोर रे निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सोर रे ZHI का अर्थ है इज ऑलवेज चेयरफुल। तो बताइए स्माइलिंग शब्द के लिए कोड कहां उपयोग किया जाता है। नंबर 1 सवाल है मेरे भाई, जबरदस्त सवाल है, ऐसे टॉपिकों से भी क्वेश्चन आते हैं, और मैं बता दूं कि अगर एक बार तुम्हारे ये सवाल भेजे में घुस गए, अगर तुम्हारे एक बार ये सवाल भेजे में घुस गए तो यकीन मानो 2 ही सेकंड में तुम पूरे सवाल को कर दोगे। तो देखो मेरे भाई, तुमको चाहिए किसका कोड, स्माइलिंग। मेरे भाई इसमें देखो सी इज ब्रेव है, क्या कहीं पर स्माइलिंग है क्या इसमें? सर इसमें तो सी है, इसमें इज है, इसमें ब्रेव है, स्माइलिंग तो नहीं है, और हमको स्माइलिंग चाहिए और वो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें SUE है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ दो, इसमें RE है हटा दो, इसमें NIK है हटा दो, फिर आगे आ जाओ। सर इज ऑलवेज चीयरफुल, इसमें भी सर स्माइलिंग तो नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते, SOR है हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास में पाई, और यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तुमको पता चलेगा स्माइलिंग इसमें है और पाई भी इसमें, ना तो पाई इसमें है और ना ही पाई इसमें है, पाई सिर्फ इसमें है और स्माइलिंग भी सिर्फ इसमें है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक और ऐसा ही सवाल तुमको करवाता हूं, ठीक है? नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक सवाल और तुमको करवाता हूं ऐसा ही। इसका बताओ, यदि एक निश्चित कोड भाषा में फ्रूट्स आर स्वीट को पा मा और ला लिखा जाता है, यू आर स्वीट को पा मा टा के रूप में लिखा जाता है, तो फ्रूट के लिए कोड क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि फ्रूट का कोड क्या होगा। सेम सवाल है भाई, पिछले वाला जैसा सवाल था सेम डिट्टो सवाल है। अब देखो भाई, तुमको चाहिए क्या? फ्रूट, और इसमें देखो मेरे भाई, इसमें देखो यू भी है, इसमें आर भी है और इसमें स्वीट भी है, फ्रूट तो नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो पीए है हटा दो, इसमें एमए भी है हटा दो, इसमें टीए भी है हटा दो, एक ही ऑप्शन बचता है LA, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, फ्रूट सिर्फ और सिर्फ इसमें है तो ला भी सिर्फ यहां पर है, ना तो ला यहां पर है और ना फ्रूट यहां पर है, यानी कि फ्रूट भी इसमें है तो ला भी इसमें। भाई इसमें पीए है लेकिन पीए तो इसमें भी है, और इसमें तो फ्रूट है ही नहीं, इसमें तो यू है आर है और स्वीट है, फ्रूट है ही नहीं, तो गलत हो गया। सर इसमें तो एमए है तो एमए तो फिर इसमें भी है लेकिन फ्रूट इसमें है ही नहीं, तो LA सिर्फ इसमें है, इसमें LA नहीं है, और फ्रूट भी सिर्फ इसमें, इसमें फ्रूट है ही नहीं, इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक सवाल और करवा देता हूं ऐसा ही। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई जो ये बोल दे कि सर समझ में नहीं आया। देखो एक और तुम्हारे लिए ऐसा ही सवाल है, तुमसे बोला एक निश्चित कोड भाषा में सचिन इज ग्रेट को GA MA और RA के रूप में लिखा जाता है, इज ही पुअर को TA SA और GA के रूप में लिखा जाता है,
तो फिर इज के लिए कोड आपको ढूंढना है। सभी बच्चे बताएंगे इज का कोड क्या होगा। अब तो बता दो मेरे भाई। देखो मैं तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे भाई कमेंट पढ़ने में होता है टाइम खराब। मैं एक कमेंट पढ़ने बैठूंगा, फिर कुछ बच्चे उल्टे सुल्टे कमेंट कर रहे होंगे, फिर उनको मैं पढ़ूंगा, तो टाइम खराब होता है। उससे अच्छा मैं पढ़ाता जा रहा हूं, तुम जो है भाई मैच कर लेना कि हाँ ये मेरा गलत है, ये मेरा सही है। तो देखो मेरे भाई, तुमको चाहिए इज। सर इज तो इसमें भी है और इज तो इसमें भी है। सर ये क्या हुआ, इज इसमें भी आ गया, इज इसमें भी आ गया, तो फिर आंसर भी दोनों में आएगा। तुम देखो जीए इसमें भी है और जीए इसमें भी है, इसका मतलब यही आंसर हो। देखो एम ए इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, आर ए इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है। भाई इज तो इसमें भी है और इज तो इसमें भी है, तो फिर आंसर भी दोनों में होना चाहिए। तो जीए इसमें भी है और जीए इसमें भी है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा अब मेरे भाई पूरे के पूरे जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं 100% बच्चों के इस तरीके के सवाल समझ में आ गए होंगे। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित कोड भाषा में गोन को 5 ये कॉपीराइट 9 लिखा गया, सील को 69 स्टार प्रतिशत और स्टार लिखा गया, तो उस भाषा में लॉग्स को कैसे लिखा जाएगा। और मैं तुमको बता दूं कि ये सारे के सारे ऑप्शन ही गलत है मेरे भाई, ठीक है। ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये गलत है। ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के यहाँ पर क्या हो गए मेरे भाई, टाइप हो गए। ऑप्शनों पे मत जाना, ऑप्शन सारे के सारे गलत है। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो। देखो तुमसे बोला गोन, GONE लिख दो मेरे भाई, GONE। इसको क्या लिखा है मेरे भाई, एक तो 5 लिखा है, एक ये @ लिखा है, ये कॉपीराइट लिखा है मेरे भाई, और ये 9 इसको लिखा है। तुम्हारे सामने सील है SEAL, इसको मेरे भाई 6 लिखा है, 9 लिखा है, प्रतिशत लिखा है और आगे तो स्टार इसको बढ़ा दिया। तुमसे पूछा लॉग्स का कोड क्या होगा, LOGS का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखो, तुमको चाहिए एल। अब एल कहां पर है, ये रहा, लेकिन एल को तो स्टार लिखा है, तो तुम भी यहां पर क्या बढ़ा दो, स्टार। फिर तुमको चाहिए ओ, सर ओ को तो @ लिखा है, तो इसको भी @ लिख दो। आगे चाहिए जी, जी को तो 5 लिखा है और आगे लिख दो एस, एस को 6 लिखा है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। भाई तुमको शुरू में एल चाहिए और एल को यहाँ पर स्टार लिखा, तो मैंने भी स्टार लिख दिया। आगे ओ चाहिए, ओ को @ लिखा, तो मैंने भी @ लिख दिया। आगे जी चाहिए, जी को 5 लिखा, तो मैंने भी 5 लिख दिया। आगे एस है, एस को मेरे भाई ठीक है कहां पर है एस, एस को 6 लिखा है, तो मैंने भी 6 लिख दिया। हो गया सवाल। इसी तरीके से इन सवालों को करना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक सांकेतिक भाषा में पैटर्न को कोड इस तरीके से है, उसी भाषा में लॉर्ड्स का कोड बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। यह सवाल भी कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक का बेहतरीन सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग में इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो जबरदस्त सवाल है, ठीक है भाई, बिल्कुल। लेकिन भाई ऑप्शनों में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहां पर देखो 3 बार एम लिखा हुआ है, जबकि होना यह चाहिए था कि 2 बार एन और 2 बार एम, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो मेरे भाई, ठीक है, एन एम, इसको एन बना लो, ठीक है भाई। ये तो फिर इस तरीके से हो जाएगा ये कि एन एम एन एम, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो कलर चेंज कर देता हूं, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है भाई, अब दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो एन एम एन एम। अब सवाल को करते हैं। तो भाई देखो तुमको पता है कि पी, पी के बाद में क्यों आता है, तो एल के बाद में क्या आएगा, सर एल के बाद में तो एम आएगा, एम आएगा, तो एम लिख देते हैं। अब एम लिखेंगे मेरे भाई, इसका मतलब राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन फिर सही है क्या इस हिसाब से, तो ठीक है, पी के बाद में क्यों, एल के बाद में एम, तो भाई ऑप्शन सही है फिर, ठीक है, फिर ऑप्शन सही है, मैं गलत सोच रहा हूं, ठीक है। देखो
सही है। देखो P के बाद में Q हो गया तो L के बाद में M हो गया। अब देखो A आता है 1 नंबर पर, 1 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 3 होता है और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर O है, O आएगा 15 नंबर पर, इसमें 2 जोड़ा है तो इसमें भी 2 जोड़ो, 15 और 2 17 होता है, तो 17 को 17 लिख देते हैं। भाई यहाँ पर भी तो ऐसे ही लिखा है, एक बार इंग्लिश का अक्षर है, एक बार गणित की संख्या, एक बार इंग्लिश का अक्षर, एक बार गणित की संख्या, ऐसे लिखा है। तो मैंने भी एक बार इंग्लिश का अक्षर, एक बार गणित की संख्या। तो M के बाद में 17 इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। और देख लो मेरे भाई, यहां पर आएगा टी आता है कितने नंबर पर सर? टी आता है हमारा 20 नंबर पर, और यहां पर है W, तो 3 जोड़ेंगे 23 नंबर पर आता है तुम्हारा W। तो यहां पर R है, R आएगा 18 पर, इसमें 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 21, 21 नंबर पर U आता है, तो M17U। कैसे भी कर लो आंसर यही तुम्हारा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में रिमोट को इस तरीके से लिखा गया, ब्रांड को इस तरीके से लिखा गया, उसी कोड भाषा में बताइए मोबाइल को कैसे लिखा जाता है। ये भी मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने तुमको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में जो सबसे पहला काम तुमको करना है वो क्या करना है, इनकी नंबरिंग देनी होती है कि R कितने नंबर पर आएगा, E कितने नंबर पर आएगा, M कितने पर, O कितने पर, मतलब इन सब की नंबरिंग देनी होती है और कुछ नहीं करना होता। तो मेरे भाई इन सब की नंबरिंग दे दो तभी तुम सवाल कर पाओगे। तो देखो REMOTE, तो सर R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, M आएगा 13 पर, O आएगा 15 पर, T आएगा 20 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे तो K आएगा 11 पर, Y आएगा 25 पर, S आएगा 19 पर, P आएगा 16 पर, G आएगा 7 पर, S आएगा 19 पर। कुछ समझ में आया तुम लोगों के? हाँ सर समझ में तो पूरा आ रहा है। देखो कैसे, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 होगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 होगा, और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा। यानी कि लॉजिक क्या बना? लॉजिक बना क्रॉस में पहले 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 तुमको जोड़ना पड़ेगा। तो सेम काम करना है किसमें? मोबाइल में। देखो मेरे भाई मोबाइल को लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। M आएगा 13 पर, O आएगा 15 पर, B आएगा 2 पर, I 9 पर, L 12 पर, E आएगा 5 पर। 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पर N आएगा। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर Q आएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 नंबर पर E आएगा। EQN इसी ऑप्शन में, ठीक है मेरे भाई। अरे देखो 18 में 1 जोड़ा 19, 5 में 2 जोड़ा 7, तो 13 में 3 जोड़ा तो मेरे भाई हो गया 16। सेम काम देखो, 13 में 1 जोड़ा 14, 15 में 2 जोड़ा 17, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, तो 5 नंबर पर E, 17 नंबर पर Q, 14 नंबर पर N। तो EQN सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है, और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें EQN हो लास्ट में। इसका मतलब यही तुम्हारा सवाल का आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर पूरा करो। अरे भाई पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम खराब मत किया करो। बाकी करना चाहते तो कर भाई, 3 तक तो जोड़ दे। 9 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 13, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 17, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 11, तो मेरे भाई 13 नंबर पर क्या आता है? 13 नंबर पर M आएगा, 17 नंबर पर Q आएगा और 11 नंबर पर K आएगा। तो कर लो KQM EQN, KQM EQN। तो पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक अक्षर से आंसर निकल रहा है तो एक अक्षर से ही करना, पूरे सवाल को मत करना वरना टाइम कम पड़ जाएगा एग्जाम में। आइए अगले सवाल को देखते हैं। यदि G बराबर 7 है, गोड बराबर 420 है, तो गैप बराबर में क्या? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है। G बराबर में 7,
बोर्ड बराबर 420, तो बताइए गैप की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से तुमको देखना है। तो जी कितने नंबर पर आता है सर, जी तो 7 नंबर पर आता है, इसको तो 7 को 7 ही रहने देते हैं। फिर आगे देखो GOD, जी आएगा 7 पर, ओ आएगा 15 पर, डी आएगा 4 पर। सर लेकिन ये थोड़ी लाना है मेरे को तो 420 लाना है। तो 420 कैसे ला सकता हूं, देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पे तो 420, भाई ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं यार, इनको जोड़ोगे तो 420 आएगा ही नहीं, घटाओगे तो भी 420 नहीं आएगा। इनको मेरे भाई भाग दोगे तो भाग इनका जाता ही नहीं है, जैसे 4 का भाग 15 में नहीं जाएगा, 15 का भाग 7 में नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, गुणा कर दो मेरे भाई, इनको गुणा कर दो आपस में, देखो इनको गुणा कर दो। देखो 15 7 का 105, 105 को 4 से गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा, इनको आपस में गुणा कर दो, बात खत्म। तो देखो जी आएगा 7 पर, ए आएगा 1 पर और पी आएगा 16 पर, इनको भी आपस में गुणा कर दो, 16 7 का 112 होता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, एक निश्चित कोड भाषा में सोशियल को इस तरीके से लिखा जाता है, उस भाषा में बताइए डिंपल को कैसे लिखा जाएगा। वही सवाल है मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग के सवालों का तरीका मैंने तुमको बताया है कि इनकी क्या देनी है, बस नंबरिंग देनी है, नंबरिंग दे दो बात खत्म। तो देखो मेरे भाई सोशियल SOCIAL, एस आएगा 19 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, सी आएगा 3 नंबर पर, आई आएगा 9 नंबर पर, ए आएगा 1 पर, एल आएगा 12 पर। इसको देखेंगे तो टी आएगा 20 पर, क्यू आएगा 17 पर, एफ आएगा 6 पर, एम 13 पर, एफ 6 पर और आर आएगा 18 पर। कुछ समझ में आया? नंबरिंग देते ही आधा सवाल तो हो जाता है मेरे भाई। कैसे? 19 में 1 जोड़ूंगा 20, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 3 में 3 जोड़ूंगा 6, 9 में 4 जोड़ूंगा 13, 1 में 5 जोड़ूंगा 6 और 12 में 6 जोड़ूंगा तो 18। 1 2 3 4 5 6 ये काम तुमको करना है। तो सेम काम तुम किसमें कर दो, इस डिंपल में कर दो। डी आएगा 4 पर, आई आएगा 9 पर, एम आएगा 13 पर, पी आएगा 16 पर, एल आएगा 12 पर, ई आएगा 5 पर। वही काम करना है 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 जोड़ेंगे 5, 5 नंबर पर ई, इसमें 2 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पर के, इसमें 3 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पर पी, इसमें 4 जोड़ेंगे 20, 20 नंबर पर टी। ई के पी टी, ई के पी टी सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में। और देख लो भाई 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यू, इसमें 6 जोड़ेंगे 6 और 5 11, 11 नंबर पर के। तो कैसे भी कर लो, शुरू के 4 अक्षरों से ही आंसर आ गया कि ई के पी टी सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में, ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें। तो राइट आंसर आप लोगों का एक ऑप्शन एक, ठीक है। अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं अगले सवाल पे नहीं बढ़ूंगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या होगा, यदि म्यूजिकल को KWQKACG लिखा जाता है तो स्प्रिंकल को कैसे लिखा जाएगा, बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सेम वही काम करना है, नंबरिंग देनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो नंबरिंग दो मेरे भाई म्यूजिकल की। तो देखिए भाई नंबरिंग देते हैं तो MUSICL, एम आएगा 13 नंबर पर, U आएगा 21 पर, S आएगा 19 पर, I आएगा 9 पर, C 3 पर, A 1 पर, L आएगा 12 पर। इनको देखेंगे तो इनकी नंबरिंग देंगे, K आएगा 11 पर, W आएगा 23 पर, Q आएगा 17 पर, K आएगा 11 पर, A 1 पर, C 3 पर और लास्ट का J आएगा 10 पर। हो गया सवाल? हो गया सर। देखो कैसे, 13 में से 2 घटाएंगे 11, 21 में से 2 घटाएंगे जोड़ेंगे तो 23, 19 में से 2 घटाएंगे 17 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11,
3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। कुछ समझ में आया? माइनस का 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है भाई, एक बार 2 जोड़ना घटाना, एक बार जोड़ना, घटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे। तो सेम काम मेरे भाई इसके साथ में कर लो। एस आएगा 19 नंबर पर, ठीक है, पी आएगा 16 पर, आर आएगा 18 पर, आई आएगा 9 पर, एन आएगा 14 पर। मेरे हिसाब से तो इतने से ही सवाल हो जाएगा, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इसमें से 2 घटाएंगे 17, 17 नंबर पर क्यू, इसमें 2 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर आर, इसमें से 2 घटाएंगे 16, 16 नंबर पर पी, इसमें 2 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पर टे, इसमें से 2 घटाएंगे 12, 12 नंबर पर एल। क्यू आर पी के एल, क्यू आर पी के एल, तो क्यू आर पी के एल सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, मजा तो तभी है जब आपको पता चले कि ठीक है कि 2 सेकंड में आंसर कैसे करते हैं। तो देखो मेरे भाई, सर पी आएगा 16 पर, आर आएगा 18 पर, टी आएगा 20 पर। कुछ समझ में आया? 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 नंबर पर वी आता है। इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। फिर आगे आ जाइए, वी आएगा 22 नंबर पर, जेड आएगा 26 नंबर पर, डी आएगा 4 पर। 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26 में 4 जोड़ेंगे 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे 8 नंबर का, 8 नंबर पर एच आता है। वी के बाद में एच। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो कैसे, ये लो मेरे भाई बेहतरीन तरीके का सवाल, जबरदस्त सवाल है मेरे भाई। ठीक है, तुम मुझे मत देखो कि मैं कैसा हूं, ठीक है, तुम सवालों को देखो सवाल कैसे है। एक से एक सवाल, इतने सवाल मैंने करवा दिए, कोई भी एक सिंगल बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर घटिया लेवल के सवाल है, ऐसे सवाल तो आते ही नहीं है। या एक भी सवाल तुमको ऐसा लगा जो घटिया था? नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए तुम सवालों को देखो मेरे भाई, मुझे मत देखो। देखिए 7 कर्मचारी हैं, राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल, अनिल और सोनू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अनिल राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जब दोनों का पड़ोसी होता है तो बीच में बैठता है। ठीक है, आइए, राम साहिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राहुल, साहिल और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा? जबरदस्त सवाल है मेरे भाई। जब सवाल को करोगे तब पता चलेगा कि सवाल आखिरकार में है क्या। तो पहली बात तो ये कि कितने कर्मचारी हैं? 7। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनाओ। ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई। कितने आदमी बिठाने? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को तुम देखो, अब मजा आएगा सवाल में। तुमसे बोला कि जो अनिल है ना, राम और सोनू का निकटतम पड़ोसी है। फिर आगे बोला कि जो राम है ना, राम वो साहिल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो तुम्हारा जहां भी मन करे ना वहां तुम साहिल को बैठा दो। मेरा मन किया कि मैं साहिल को यहां बैठाऊंगा मेरे भाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं साहिल को बैठाऊंगा यहां पर। तो मेरे भाई साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर राम बैठा है, दाया पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? राम बैठेगा। फिर तुमसे बोला जो अनिल है वो राम और सोनू का पड़ोसी है। तो राम और सोनू, सोनू को यहां बैठाओ। तो राम का और सोनू का पड़ोसी कौन हो जाएगा? अनिल। देख लो मेरे भाई,
ये इसके भी पड़ोस में है और इसके भी पड़ोस में है, तो इसको अब छोड़ते हैं, आगे सवाल पे बढ़ो। फिर तुमसे बोला कि जो राहुल है ना, राहुल साहिल और सोहन दोनों का पड़ोसी है। जो मेरे भाई राहुल है ना, राहुल साहिल तो बैठा है, तो साहिल एक सोहन को बैठा दो, तो साहिल देखो, साहिल और सोहन दोनों का पड़ोसी कौन है, राहुल। तो राहुल को तुम यहां बिठाओ, सारे आदमी बैठ गए, एक बच गया, और एक कौन बचा है, ये रमेश। तो इस रमेश को तुम यहां पर बिठा दो। पहले तुम सवाल को देखो, आंसर मैं बाद में बताऊंगा। एक बार सवाल को देखते हैं, आंसर बाद में करेंगे। देखो तुमसे बोला कि जो अनिल है वो राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो सोनू का और राम का दोनों का पड़ोसी कौन हुए, अनिल। यानी कि सवाल की पहली लाइन सही है। दूसरी बोली कि राम जो है साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर, तो साहिल का दायां पहला और दूसरे स्थान पर राम, दूसरी लाइन भी क्लियर। तीसरी बोली कि जो राहुल है साहिल और सोहन दोनों का पड़ोसी है, तो साहिल का और सोहन का दोनों का पड़ोसी कौन है, राहुल। अब सवाल को देखो, राहुल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, राहुल का बायां, तो बायां तो इधर को है, तो राहुल का बायां पहला और दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, सोनू। भाई राहुल के बायां पहला और दूसरे नंबर पर कौन है, सोनू। किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ सर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। इसी बात पे कर दो एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे भाई, ठीक है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अब बता दो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से देखो, 10 में से 1 घटाऊंगा तभी तो 9 आएगा, और 9 में 8 जोड़ूंगा तभी तो 17 आएगा। अब मुझे लाना 17 से माइनस का 10, तो 17 में से कितना घटाऊं कि माइनस का 10 आ जाए। सर इसमें से 27 घटा दो, देख लो घटा के देख लो यार। 17 में से माइनस का 27 घटाऊंगा तो देखो भाई 27 में 17 घटेगा तो 10 बचेगा। और मैथ का नियम क्या है कि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होते हैं वही चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या के आगे तो माइनस का चिन्ह, माइनस का, तो इसलिए -10। फिर 10 में कितना जोड़ू कि 54 आ जाए, तो ऐसे करो मेरे भाई, माइनस के 10 में तुम 64 जोड़ो। भाई 64 में से 10 घटेगा तभी तो 54 आएगा, तो माइनस के 10 में जब तुम 64 जोड़ोगे तभी मेरे भाई क्या आएगा, 54। तो सर कुछ समझ में आया, हाँ सर, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, अब की बार आएगा माइनस। और माइनस का कितना आएगा वो देखो, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, और 64 होता है 4 का क्यूब। अरे 4 का क्यूब 64 ही तो होता है, तो आप देखो 1 2 3 4, आगे आएगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125। यानी कि मेरे भाई आगे आएगा माइनस का 125। तो पहले से कितना है 54, 54 में क्या करेंगे माइनस का 125 करेंगे, तो 125 में से 54 घटेगा, 1 बचेगा, और मेरे भाई तुम्हारा कितना बचेगा, तो 7 और 5 का 12 यानी 71 बचेगा। और बड़ी संख्या का आगे चिन्ह माइनस है, तो माइनस का आएगा -71, जो कि इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने -71 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। मैथ का सवाल है, थोड़ी सी मैथ है। अब जिन बच्चों की मैथ कमजोर है ना, उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या कर दिया, प्लस माइनस पता नहीं ये क्या है। तो जिनकी मैथ कमजोर है ना, उनको ऐसा लग रहा होगा बाकी सवाल तो 1 नंबर का हल हुआ है। देखो कैसे भाई, 10 में से 1 घटाओगे तभी तो 9 आएगा, और 9 में 8 जोड़ोगे तभी 17 होगा, 17 में 27 जोड़ोगे माइनस का 27 करोगे, देखो 17 में माइनस का 27 किया तभी तो माइनस कर, भाई 17 में 27 में 17 आ जाए 10 बचेगा, और बड़ी संख्या के माइनस में माइनस का 10 बचेगा, तो इसलिए माइनस का 10 है। फिर माइनस के 10 में 64 जोड़ूंगा तभी तो 54 आएगा, भाई माइनस के 10 में 64 जोड़ो
तो 64 में से 10 घटेगा 54 होगा, तो यहाँ पर 54 है। तो ये 1 होता है 1 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब और 5 का क्यूब होता है 125। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस का कितना होगा 125 और यहाँ पर कितना है 54 है। तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, घटेगा मेरे भाई 125 में से 54 घटाओगे तो माइनस का 71 आंसर आए। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पंखे का संबंध पंखड़ियों से है, तो साइकिल का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। भाई पंखे में पंखड़ियां घूमती है, भाई तुम्हारे घर में फैन होगा तो फैन में पंखुड़ी होती है, और साइकिल में क्या घूमता है सर, साइकिल में तो पहिए घूमते हैं। बात खत्म हो गया सवाल, इतना ही आसान था ये सवाल। अगले सवाल को देखते हैं। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, सीरीज का क्वेश्चन है। और अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ अलग। ठीक है भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। और भाई दो तरह की श्रृंखला होती है, एक तो तुमसे हो सकता है इस तरह गणित की श्रृंखला पूछ ली जाए, और हो सकता है वो एबीसीडी यानी जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है वो भी तुमसे पूछ ली जाए। अब तुम देखो, एक को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और 64 को लिख सकता हूं 4 का क्यूब, 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, 216 को लिख सकता हूं 6 का क्यूब, 49 को लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर। यानी कि मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 25, 6 का क्यूब 216, 7 का स्क्वायर 49। यानी 1 2 3 4 5 6 7, आगे आएगा 8। ठीक है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 512। तो राइट आंसर तुम्हारा सी। 8 का क्यूब यानी कि 8 गुणा में 8 गुणा में 8, 3 बार गुणा करेंगे 512 आंसर आएगा। भाई इतने आसान तरीके से समझा रहा हूं ना, यानी कि जो बेसिक से पढ़ाते हैं ना, ये मान के चल लो कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। मतलब 8 के क्यूब को भी देखो कैसे खोल के बताया आपको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, शायद इससे सिंपल तरीके से एग्जाम टाइम पे तो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उमेश सतीश से बड़ा है, सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तरुण रितेश से बड़ा लेकिन सतीश से छोटा, मनीष सबसे छोटा है, उनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ऐसे सवालों को मैं बिना पेन उठाए ऐसे सवाल करवा सकता हूं और तुम भी करोगे ये बात। ठीक है, तुम भी करोगे ये सवाल। ठीक है भाई, देखो मैं तुमसे बोल दूं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, भाई मैं तुमसे ये बोल दूं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, यानी तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, यही हुआ। अब तुमसे देखो, तुमसे बोला कि सबसे बड़ा कौन है, बड़े वाला छांटना है तुम, बड़े वाला। तो मेरे भाई देखो, बड़े वाला से उमेश सतीश से बड़ा है, यानी सतीश से बड़ा है, तो सतीश तो छोटा हुआ, तो सतीश ऑप्शन में है क्या, है, तो काट दो फिर इसको। भाई सतीश से बड़ा है उमेश, तो सतीश तो छोटा हो गया और हमको तो बड़ा चाहिए, तो भाई सतीश तो वैसे ही काट दो। फिर आगे आ जाओ, सुरेश नीरज से छोटा है, अब सुरेश तो छोटा है नीरज से, तो सुरेश ऑप्शन में है क्या, काट दो। अरे छोटा तो चाहिए ही नहीं, हमको तो बड़ा चाहिए। फिर आगे आ जाओ, नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तरुण रितेश से बड़ा है, यानी तरुण जो रितेश से भी बड़ा है, तो रितेश फिर छोटा है। भाई मैं बोल दूं कि जो तरुण है वो बड़ा है रितेश से, बड़ा है किससे, रितेश से, तो रितेश तो छोटा हो गया ना। अब छोटा है तो छोटे को तो काट दो, हमको तो बड़ा चाहिए, तो सारे ऑप्शन कट गए, एक ही बचा, यही ऑप्शन हो गया। जोर आया कुछ है ना, जबरदस्त तरीका मेरे भाई, इस तरीके से सवाल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी सवालों को किया जा सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बिना पेन उठाए भी इन सवालों को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। भाई हमको बड़ा चाहिए तो छोटे जो भी है उनको हटा दो मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो
दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या। तो बताओ फिर इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो भाई 34 और 31 कितने का डिफरेंस है भाई? 31 में 3 जोड़ोगे तभी तो 34 आएगा। फिर 25 और 31, 25 में 6 जोड़ोगे तभी तो 31 आएगा। फिर 25 और 16, 16 में मेरे भाई 9 जोड़ोगे तभी तो भाई 16 में 9 जोड़ोगे तभी तो 25 आएगा। फिर 4 में 12 जोड़ोगे तभी तो 16 आएगा। फिर यहाँ पर 11 और माइनस का 4, तो इसमें देखो मेरे भाई 15 जोड़ोगे, 15 जोड़ोगे भाई देखो सीधी सी बात है तुम्हारा 11 है। इसमें से अगर मैं 15 घटाऊंगा तो 15 में से 11 घटे तभी तो माइनस का 4 आएगा, तो 12 हो गए। फिर 11 में कितना जोड़ा कि 29 आए? सर 11 में 18 जोड़ा है तभी तो 29 आया है। तो मेरे भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छह 18, 3 7 का 21। तो 29 में 21 जोड़ोगे आंसर तुम्हारा 50 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। अरे भाई ये 11 है और 11 में 18 जोड़ोगे, 11 में 18 जोड़ोगे तभी तो 29 आएगा। फिर 4 और ये 11 है तो माइनस का 4 है, इसमें 15 जोड़ोगे तो 15 में से 4 घटेगा तभी तो 11 आएगा। तो मेरे भाई 3 6 9 12 15 18 21, तो 29 में 21 जोड़ोगे 50 आंसर हो जाएगा। हो गया सवाल, और क्या करना है इसमें। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस त्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए त्रिकों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, ठीक है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है और इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। और मेरे भाई एक तरीका जो मैंने तुमको बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? बड़ी संख्या बनती है। तो वही काम कर लो मेरे भाई। भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। देखो भाई देखो 5 को और 4 को जोड़ूंगा तब भी 41 तो नहीं आएगा। 5 को और 4 को मेरे भाई घटाऊंगा तब भी 41 नहीं आएगा। 4 का भाग 5 में जाते नहीं, भाग दूंगा तो भाग तो जाएगा नहीं। एक तरीका है ना मेरे भाई हमारे पास में, तरीका ये कि इनको गुणा कर दो, इनको गुणा करो। 5 चौके 20, 20 आता है। लेकिन सर अभी तो हमको 40 41 लाना है, तो ऐसा करो अब इसको दुगुना कर दो और एक इसमें जोड़ दो। 20 दूना 40 और एक हो गया 41। ठीक है, इसमें भी देख लो 2 तिया 6, तो दुगुना कर दो एक जोड़ दो, इसको दुगुना कर दो और एक जोड़ दो। 6 दूनी 12 और एक हो जाएगा 13, जो कि यहाँ पर है। तो ऐसा कुछ है क्या मेरे भाई? इनको गुणा करेंगे तो 11 ढाई का 110, 110 का 220, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। 8 56 ये भी नहीं होगा। 6 पंजो देखो, इसको देख लो भाई, इसको देखो 6 पंजो 30, ठीक है 30 हो गया। वही काम करो, गुणा 2 करो प्लस 1 कर, गुणा 2 प्लस 1, तो गुणा 2 कर दो और प्लस में 1 कर दो। 30 दूनी 60 और एक हो जाएगा 61। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो x प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है। तो मेरे भाई देखो सिंपल तरीके से देख लो इस सवाल को। देखो प्लस का मतलब है ये इसकी बहन लगती है, माइनस का मतलब है ये इसकी पत्नी लगती है, गुणा का मतलब है ये इसकी मम्मी लगती है। गुणा का मतलब माइनस प्लस गुणा और भाग होना चाहिए क्या मेरे भाई? ठीक है, प्लस माइनस गुणा, इसको भाग कर लो आप लोग, ठीक है, इसको भाग कर लो, ठीक है, इसको आप क्या कर लो मेरे भाई, इसको आप क्या कर लो मेरे भाई, भाग कर लो। और इसका मतलब ये इसके पापा लगते हैं। तो देखो भाई सिंपल सवाल है और यकीन मानो मेरे भाई मैं इस सवाल को इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा ना कि तुम्हारे जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाएंगे भाई, कि यार ये सवाल इतने सिंपल तरीके से भी हो सकता है। तुमने YouTube पे किसी भी धुरेंद्र टीचर से पढ़ लिया हो, कोई रीजनिंग का किंग है, कोई कौन है, कोई कौन है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इस सवाल को इतने सिंपल तरीके से तुमको बताऊंगा कि तुम खुद बोलोगे कि हाँ भाई
सिंपल तरीका था यार। तो देखो तुमको मतलब है कि h का l से क्या संबंधित, h ये रहा और l ये रहा, मतलब पूरे सवाल को करके देखना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहां पर मेरे भाई क्या है, गुणा, और गुणा का मतलब क्या था कि ये इसकी मम्मी लगती है, इसकी मम्मी लगेगी ये h, तो h जो है सर ये मम्मी लगती है मेरे भाई किसकी, आई की। आगे माइनस है, और माइनस का मतलब क्या था कि पत्नी लगती है, तो इसकी पत्नी लगेगी ये आई, तो आई जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, सर जे की पत्नी लगेगी। आगे भाग है, भाग बोले तो सर ये पापा लगेगा, इसका पापा लगेगा ये, तो जे जो है पापा लगेगा मेरे भाई किसका, के का पापा लगेगा। आगे प्लस है, और प्लस बोले तो सर बहन लगती है, तो इसकी बहन लगेगी। ठीक है भाई, तो ये बहन लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ये एल की बहन लगेगी। अब सवाल को देखो, मजा आएगा भाई। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तुमको, सर नहीं है, तो मेरे भाई ध्यान से देखो भाई, यहां पर गुणा था और गुणा का मतलब था कि मम्मी लगती है, तो मैंने इसको इसकी मम्मी बना दी। फिर यहाँ पर माइनस था, माइनस का मतलब पत्नी लगती है, तो मैंने इसको इसकी पत्नी बना दी। आगे मेरे भाई भाग था, भाग का मतलब पापा लगता है, तो मैंने इसको इसका पापा बना दिया। आगे मेरे भाई प्लस है, प्लस का मतलब बहन लगती है, तो मैंने इसको इसकी बहन बना दी। अब देखो, अब तुमको चाहिए एच का और एल से क्या संबंध, कुएं में पटक दो एच को, कुएं में पटक दो एल को, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मुझसे। तो देखो मान लो कि ये मैं हूं, तो ये मेरी क्या लग रही है, सर बहन लग रही है। मेरी बहन के पापा, अरे मेरी बहन के पापा मेरे भी पापा, और मेरे पापा की पत्नी, सर मेरे पापा की जो पत्नी है, मेरे पापा की लुगाई मेरी मम्मी लगेगी, और मेरी मम्मी की मम्मी, तो मम्मी की मम्मी ये देखो मदर्स की भी मदर्स है ना, ऑप्शन में मदर्स की मदर्स, इसका मतलब यही आंसर हो गया। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हुई इस सवाल में? तो इसलिए मैंने बोला था बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पे पता नहीं कैसे कैसे बताते, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अपना तरीका ये है कि ये मैं हूं, ये मेरी बहन लगती है, मेरी बहन के पापा मेरे भी पापा, मेरे पापा की पत्नी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की मम्मी, सर मम्मी की मम्मी ये रही ऑप्शन है, कर दो आंसर। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। तुम्हारे सामने ये चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शनों में से तीन तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो बताओ मेरे भाई अलग ऑप्शन वो कौन सा है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि नंबरिंग दे दो। देखो एम ओ पी, एम आएगा 13 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, एन पी आर, एन 14 पर, पी 16 पर, आर 18 पर, एच जे एल, एच 8 पर, जे 10 पर, एल 12 पर, टी वी एक्स, टी 20 पर, वी 22 पर, और एक्स आएगा 24 पर। तो कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। देखो कैसे, 16 में दो जोड़ेंगे तो 18, 10 में दो जोड़ेंगे तो 12, 22 में दो जोड़ेंगे 24, लेकिन 15 में एक जोड़ेंगे 16। सर ये क्या हुआ, सब में तो दो दो जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, एक जोड़ा है तो यही नालायक है, हटा दो इसको। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तुम्हारे सामने यह प्यारा सा डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में तुमको बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, टोटल इसमें त्रिभुज कितने हैं, सभी बच्चे बताएंगे। देखो एक तरीका तो वो जो मैंने तुमको बताया था कि जब भी ऐसा कोई त्रिभुज आ जाए, इसमें तीन त्रिभुज होते हैं, जब भी ऐसी कोई डायग्राम बने इसमें तीन त्रिभुज, आंख बंद करके बता देना इसमें तीन त्रिभुज है। सर तीन कहां पर है, देखो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये पूरा का पूरा रहा। तो सर अगर मैं इस डायग्राम को तोड़ दूं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा ही तो है। बाकी सारी लाइनों को अगर मैं भूल जाऊं तो डायग्राम ऐसा ही तो है, इसका मतलब तीन तो इसमें फिक्स है। तो तीन तो होंगे ही होंगे इसमें, ठीक है। तो तीन तो है इसमें, तीन के बाद देखो एक ये बनेगा चौथा, एक ये बनेगा पांचवा, एक ये बनेगा छठा, एक ये बनेगा सातवां, और एक ये बनेगा तुम्हारा आठवां।
तो जिसने 8 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 आंसर देने वालों ने मौज कर दी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? सवाल बड़ा सिंपल है। ऐसे ठीक है, मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि दो तरीके की सीरीज आ सकती है, दो तरीके की श्रृंखला आ सकती है। एक तो वो गणित के अक्षरों वाली और एक ये एबीसीडी के अक्षरों वाली। तो आगे ही देख लो एबीसीडी के अक्षरों वाली। अब देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, तुम ध्यान से देखो भाई। ओ आएगा 15 नंबर पर, एन आएगा 14 पर, एल आएगा 12 पर, के आएगा 11 पर, आई 9 पर, एच 8 पर, एफ 6। कुछ समझ में आया? हाँ सर देखो, 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, -1 -2 -1 -2 -1 माइनस का 2, इसमें माइनस का 1 करेंगे। 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 नंबर पर ई आता है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया। आइए अगला सवाल। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? मेरे भाई एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो प्रैक्टिस है ना वही आदमी को परफेक्ट बनाती है। अब ऐसे सवालों में प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, वरना देखो मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर तुमको ऐसे 100 सवाल भी करवा देना तब भी तुमको हो सकता है एग्जाम में कुछ अलग ही आ जाए। तो इन सवालों में देखो बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे, पहले ये ऑप्शन रख के चेक करें। बच्चे क्या, बहुत सारे टीचर भी मैंने देखे हैं, ठीक है, बच्चे ही बच्चों को दोष नहीं है, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे टीचर भी हैं जो क्या करते हैं, पहले ये ऑप्शन को रख के देखेंगे, फिर इससे आंसर नहीं आएगा फिर इसको रख के देखेंगे, फिर इससे आंसर नहीं आएगा इसको रख के देखेंगे। अरे भाई क्या है ये, ठीक है, क्या है ये, मुझे ये बताओ। कोई मतलब है? अगर ऐसा ही करना है तो फिर पढ़ाने का और पढ़ने का मतलब क्या हुआ भाई? कुछ ऐसा सवाल को करते टाइम ढूंढ लो मेरे भाई जिससे तुम्हारा आंसर आ जाए। अब देखो इतना तुमको पता है कि 24 का भाग 120 में जाता है, 24 पंजे 120, फिर 5 6 का 30 होता है, 30, फिर लेकिन इससे तो आंसर ये तुम्हारा आएगा नहीं, ठीक है भाई, इससे तो आंसर तुम्हारा ये आएगा नहीं। अब देखो पहला देखो तुम, अगर मैं ये कर दूं कि 6 को और 24 को बदल दूं, ठीक है, अगर मैं 6 को और 24 को बदल दूं, मुझे ये बताओ 6 को अगर मैं यहां लिखूंगा 24 को यहां लिखूंगा तो 6 का भाग 120 में कितनी बार जाता है मेरे भाई? 20 बार जाता है। और 20 को अगर मैं 24 से गुणा करूंगा तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो कोई मूर्ख ही होगा जो इस ऑप्शन की तरफ देखेगा, ठीक है, तो इससे तो सर ये सवाल हमारा नहीं हो पाएगा। फिर आगे देख लो मेरे भाई, यहां पर सर 12 और 24, तो इस सवाल में भाई टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि इस ऑप्शन में भी 12 है, ठीक है, इस ऑप्शन में भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, लेकिन सवाल में कहीं 12 नहीं है, सवाल में तो कहीं पर 12 ही नहीं है मेरे भाई। तो सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई 30, ठीक है, एक सेकंड भाई, ठीक है, सवाल में देखो टाइपिंग मिस्टेक है भाई इसमें, ठीक है, देखो 24 पंजो 120 होगा, 6 पंजो 30 हो जाएगा, 30, फिर यहाँ पर तुम्हारा 12 हो जाएगा। ऐसे कर लो, देखो सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, आप ऐसे कर लो, इसको 12 बना लो, अब ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ठीक है, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको बढ़ाओ मेरे भाई 12, अब ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा इजीली। कैसे होगा देखो, अब तुम ऐसे करो 12 को और 24 को बदल दो, तो देखो 120 की जगह पर 120 भाग 12 की जगह पर मैं लिखूंगा 24, गुणा में लिख दूंगा 6, प्लस में इस 24 की जगह पर लिखूंगा मैं 12 और यहां पर लिखूंगा माइनस का 15, ठीक है। अब सवाल को देखो, 24 पंजो 120, 5 गुणा में 6, 15 में से 12 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, 5 6 का 30, 30 में से 3 घटाएंगे 27 आंसर आएगा, जो कि यहां पर है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन तुम लोगों का सही, ठीक है, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है भाई,
यहां पर भी 24 था और यहां पर भी 24 था। अब दो जगह 24, लेकिन सवाल में तो इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। इस 24 की जगह पर क्या लिख लो, 12 लिख लो। फिर 12 को और 24 को बदल दो। देखो इस 24 12 की जगह पर 24 लिख दिया और इस 24 की जगह पर 12 लिख दिया। 15 में से 12 गए तो 3 बचेगा और 24 पंजो 120, 5 6 का 30 में से 3 27 हो गया तुम्हारे सवाल का आंसर। आइए अगले सवाल को देखते हैं। दी गई श्रेणी को पूरा करने के लिए विकल्पों में से संख्या चुनिए। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो भाई, 58 में 12 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, 70 में 13 जोड़ेंगे 83 होगा, 83 में 14 जोड़ेंगे 97, 12 13 14 अब आएगा 15। तो 97 में 15 जोड़ दो, 97 में कितना जोड़ दो, 15 जोड़ दो तो 7 और 5 का 12, असल के 10 और 11 112। जिन्होंने आंसर दे दिया है सी उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कट को इस तरीके से लिखा गया, उसी भाषा में बताइए ड्राई को कैसे लिखा जाएगा। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने है सी, सी है तो सी से पहले तो बी आता है और सी के बाद में डी आता है। अरे सी से पहले बी और सी के बाद में डी, तो यहां पर वही तो लिखा है बी डी, तो इसमें भी बी डी। तो डी को देखो, डी से पहले सी और डी के बाद में ई, तो सी के बाद में ई। ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। बाकी मेरे भाई U 21 पर आता है तो यहाँ पर 21 है, R 18 पर आता है यहाँ पर 18 है। अब देखो सेम काम T के साथ में, T से पहले S आता है और T के बाद में U आता है, SU। यहाँ पर Y को देख लो, Y से पहले X आता है और Y के बाद में Z आता है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्लीज भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले सवाल पर तभी बढ़ूंगा मैं जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मेरे भाई मैं फ्री में आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं भाई। मैं कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे कि इतने पैसे दो फिर मैं तुमको कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, वो सब काम मैं नहीं कर रहा आपसे। मैं फ्री में क्लास लेता हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं। तुम खुद देख लो भाई, एक भी क्वेश्चन कोई घटिया लेवल का नहीं है। जितने क्वेश्चन अब तक करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक लेवल के हैं। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो देखो भाई बनता है इस चीज के लिए। अब आगे आओ, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा पद आएगा। देख लो मेरे भाई, बता दो कौन सा पद आएगा। ध्यान से देखो, H आएगा 8 नंबर पर, L आएगा 12 पर और P आएगा 16 पर। 8 में 4 जोड़ेंगे 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे 16। अब 16 में अगर 4 जोड़ दूं, देखो करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सारे ऑप्शनों में शुरू में टी है। ठीक है, सारे ऑप्शनों में शुरू में टी है तो शुरू के अक्षर को तो करने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरे पे चलो तुम सीधा, डी आएगा 4 नंबर पर, बी आएगा 2 पर, जेड आएगा 26 पर। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 2 में से 2 घटाए तो 26 और 26 में से 2 घटाएंगे तो 24। 24 नंबर पर एक्स आएगा। तो एक्स यहां पर तो डब्ल्यू है, यहां पर भी डब्ल्यू, यहां पर भी डब्ल्यू, एक्स इसी ऑप्शन में है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब फिर से वही कहानी मेरे भाई, बहुत सारे क्या करेंगे कि पहले ये ऑप्शन अप्लाई करके देखेंगे, फिर आंसर आया तो ठीक, नहीं फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको, फिर इसको। ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर तुमने एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस की है तो मुझे दोनों मतलब LHS RHS को इक्वली करना है भाई। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। फिर ये बचेगा 36 18 और ये भी 18, तो हो गया सवाल। भाग को और प्लस को बदल दो तुम लोग,
ठीक है। देखो यहाँ पर 2 है, 2 लिख दो, -8 है तो माइनस का 8 लिख दो, भाग 4 है 4 लिख दो, बराबर की जगह पर प्लस लिख दो 6 गुणा में 3 और प्लस की जगह पर बराबर लिख दो 18। यानी कि मेरे भाई मैंने क्या किया, बराबर और प्लस को बदल दिया। जहां पर बराबर दिखा था वहां पर तो मैंने प्लस लगा दिया और जहां पर प्लस दिखा था वहां पर मैंने बराबर लगा दिया। अब देखो 4 दूनी 8, 2 बचेगा और यहाँ पर क्या है माइनस का, 2 से 2 कट जाएगा, 6 तिया 18, इधर को भी 18 इधर को भी 18 हो गया, 18 बराबर 18। यानी कि राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि गुणा को भाग से, भाग को प्लस से, प्लस को गुणा से प्रतिस्थापित किया जाए और माइनस को अपरिवर्तित रखा जाए। यानी माइनस में कोई बदलाव नहीं करना, माइनस जैसा है वैसा का वैसा रख दो। भाई माइनस को तो जैसा है वैसा का वैसा रखना है, बाकी बदलाव कर दो। देखो 42 की जगह पर 42, लेकिन आगे तो गुणा है और गुणा को किससे बदलना है, भाग से, तो गुणा की जगह पर भाग लिखना है 3, आगे भाग है, भाग को बदलना है किससे, प्लस से, तो प्लस लगा देंगे 4, आगे प्लस है, प्लस को बदलना है गुणा से तो गुणा लगा देंगे 9 और माइनस को अपरिवर्तित तो माइनस को माइनस लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का भाग 42 में देंगे तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा, 14 दूना 28, 14 3 42, प्लस में 9 चौका 36 और माइनस का 17, 36 और 14 50, 50 में से 17 घटेगा तो 33 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत आई तुम लोगों को? सर कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो देखो भाई गुणा को भाग से बदलना था तो गुणा की जगह पर मैंने क्या लगा दिया, गुणा की जगह पर भाग लगा दिया, भाग को मेरे भाई प्लस से बदल दो, भाग की जगह पर प्लस लगा दिया, प्लस की जगह पर गुणा तो इसकी जगह पर गुणा लगा दिया, माइनस को परिवर्तित तो सेम टू सेम लिख दिया। 3 का भाग 42 में देंगे 14 बार, 9 चौका 36 और माइनस का 17, 36 और 14 50 में 17 गया तो 33 बचेगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 16 एक निश्चित तर्क के अनुसार 30 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 81 110 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 49 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब ये सवाल भी मेरे भाई क्या मांगते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर तुमने एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर रखी है सवालों की तो तुमको पता होगा कि सर 16 भी एक स्क्वायर, भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, सर 9 का स्क्वायर 81 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। सर स्क्वायर से कुछ तो लेना देना है, वरना भाई सब एक परफेक्ट थोड़ी होता है ये सब कुछ। भाई देखो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49, तो सर ये तो सारे के सारे परफेक्ट है, मतलब कोई 7 का है, कोई 4 का है, कोई 9 का है, मतलब स्क्वायर से कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा भाई, तभी तो ऐसे आए, वरना कुछ और भी तो आ सकता था इनकी जगह पर। तो अब तुम देखो मेरे भाई क्या है सवाल का खेल। 16 का संबंध किससे, 30 से, तो 16 का संबंध किससे होगा, 30 से। सेम काम 81 का संबंध किससे है, 110 से। तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो 16 किसका स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो कैसे कर सकता हूं मैं, 4 7 का 28 और 9 7 का 63, ठीक है, 12 नाम का 108, ठीक है भाई हो गया। देखो इसमें 3 जोड़ो तुम लोग, सर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसको 7 से गुणा कर दो, इसमें भी 3 जोड़ो, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, सेम काम 49 में कर दे, 49, 49 क्या होता है मेरे भाई, सर 49 मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है। तो देखो 49 7 का है ना, तो ठीक है, देखो 16 है 4 का, 81 है 9 का और 49 है 7 का स्क्वायर। 4 में 3 जोड़ा मैंने तो 7 आया, 9 में 3 जोड़ा मैंने तो 12 आया और 7 में 3 जोड़ूंगा तो मैं 10 आएगा। अब देखो 7 चौका 28, 12 नाम का 108 और 10 7 का 70, इसमें 2 जोड़ दो, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 108 में 2 जोड़ देंगे 110 हो जाएगा और 70 में 2 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। हो गया सवाल। तो क्या करना था मेरे भाई, भाई सारे किसी के स्क्वायर थे ये, तो 16 है 4 का, 81 है 9 का, 49 7 का,
4 में 3 जोड़ा 7, 9 में 3 जोड़ा 12 और 7 में 3 जोड़ा 10। गुणा कर दो आपस में, 7 चौका 28, 12 नाम का 108 और 10 7 का 70। इसमें 2 जो 28 और 2 30, 108 और 2 110, 70 और 2 72, जो कि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा।